90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं सेहत की, सबकी सेहत के बारे में। और जब सबकी सेहत के बारे में बात की जाती है तो हर एक बीमारी, और अगर बीमारियों का जैसे ही नाम लिया जाता है तो 2-3 बीमारियां लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि ये बीमारी है या ये बीमारी है। तो उनमें नंबर 1 आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि इंडियंस आर वेरी प्रोन टू डायबिटीज़। अब क्या ऐसा है और डायबिटीज़ होती क्या है? क्या सिर्फ शुगर का लेवल या जो चीनी हम खाते हैं जिसे अंग्रेज़ी में शुगर कहते हैं उसका लेवल बढ़ता है, या उसका कुछ एक साइंटिफिक टर्म होता है? मतलब डायबिटीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती है, इस बारे में बात करेंगे। अब मैं बात करूंगी तो आप मानेंगे नहीं और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, इसलिए हमारे स्टूडियो में आए हैं एक बहुत बड़े डॉक्टर आलोक माथुर, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इंटरनल हॉस्पिटल, ऑल्सो मेडिकल डायरेक्टर EHS। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में सर। नमस्कार मैडम। थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए। मुझे पता है कि आपका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी लोगों को इतना सब कुछ बताने के लिए डायबिटीज़ के बारे में आप यहाँ पर पधारे हैं। तो हमारा जो प्रथम क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि व्हाट इज़ डायबिटीज़? देखो, डायबिटीज़ वैसे कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है, पर डायबिटीज़ भी कई तरीके की है। अपन आज बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की, क्योंकि डायबिटीज़ इंसिपिडस भी होती है, वो अलग चीज़ होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब है एक आम भाषा में शुगर का बढ़ जाना। ब्लड लेवल अगर शुगर के बढ़ जाते हैं तो अपन उसको डायबिटीज़ मेलाइटस आम भाषा के अंदर बोल देते हैं कि अपन डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ की। अगर जहाँ तक आपने बात की तो शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ना मतलब डायबिटीज़। और वो शुगर का लेवल शुगर खाने से बढ़ता है या किसी और चीज़ से भी बढ़ सकता है? देखो, ऐसा है कि ये बड़ी गलतफहमी है कि अगर शुगर खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। नहीं। अच्छा। बट इफ़ यू आर डायबिटिक, अगर आपके ऑलरेडी डायबिटीज़ है और शुगर खाओगे तो वो बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल भ्रम है कि मीठा खाने से या शुगर खाने से डायबिटीज़ होती है। नहीं। अच्छा। आपकी बॉडी का एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है, जब जो भी अपन खाते हैं वो उसको मेटाबोलाइज करती है और उसको अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज करती है, उसको स्टोर करती है। जो भी चीज़ है, बॉडी का एक सिस्टम है मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं, तो वो करती है। तो मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती, पर अगर आप डायबिटिक हैं और मीठा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके शुगर बढ़ जाएगी। पर इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ जो है उसकी बिल्कुल स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं। ऐसा नहीं है कि सब मेरी थोड़ी शुगर हो गई, मैं थोड़ा बहुत डायबिटिक हूँ, ऐसा नहीं। अच्छा। अगर आप डायबिटिक हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। अच्छा। जो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं मैं बॉर्डर लाइन हूँ, ये क्या होता है? देखो, ऐसा है कि डायबिटिक लेबल करने का पहले क्राइटेरिया अपन पता होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन लेके, कोई भी सर्जरी करा के या कोई भी इवैल्यूएशन के लिए जब आते हैं तो हम एक ही चीज़ पूछते हैं, डायबिटिक तो नहीं हो या हाइपरटेंसिव तो नहीं हो। पहला क्वेश्चन इज ऑलवेज डायबिटीज। तो डायबिटीज का मतलब है कि अगर आपके खाली पेट ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा है, या खाना खाने के बाद, या एनी रैंडम रीडिंग इफ इट इज मोर देन 200, तो अपन उसको डायबिटिक लेबल करते हैं। ये डायबिटीज का फिक्स क्राइटेरिया है। पर अब लोग कहते हैं कि मतलब इससे ऊपर पर एक कंडीशन होती है जो कि प्री डायबिटिक। तो सबसे पहले नॉर्मल शुगर जाननी जरूरी है। अच्छा। कि नॉर्मल ब्लड शुगर जो किसी भी व्यक्ति की है वो 110 के अंदर रहनी चाहिए खाली पेट। अच्छा। और खाना खाने के बाद 140 से 160 के बीच में रहनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा है तो, अब मैंने आपको बताया कि खाली पेट तो 126, पर मैं नॉर्मल बता रहा हूँ 110 के अंदर होनी चाहिए। तो 110 से 126 वाले कहाँ गए? प्री डायबिटिक। ये हैं प्री डायबिटिक। और ऐसे ही खाना खाने के बाद अगर 160 से ज्यादा है, 140 होनी चाहिए, 160 से ज्यादा है और 200 से कम है, तो ये वो है प्री डायबिटिक। अच्छा। तो अपने एक मेजर चंक ये है जो कि प्री डायबिटिक का है। और जो अगर, क्योंकि अपनी सीरीज चल रही लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में, तो अगर वो लाइफ स्टाइल या जीवन शैली को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे तो वो फिर डायबिटिक हो जाए। तो मतलब लाइफस्टाइल को अगर आप सही तरीके से रखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से, इनफैक्ट सारी डिजीजेस से आप मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, व्हाई इज इट इंक्रीजिंग अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स? ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में भी हो रही है डायबिटीज और बड़ों में भी। और मैंने 2 टर्म सुनी है, टाइप 1 टाइप 2, वो क्या होती है?
देखो, डायबिटीज़ बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि पहले चीज़ तो मैं बताता हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक क्या होता है। टाइप 1 वो होते हैं जो कि नॉर्मली बचपन से ही होती है, जिन पे टोटल इंसुलिन डिपेंडेंसी रहती है। अच्छा। मतलब उनके इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो उनको शुरू से ही इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ये तो है टाइप 1 डायबिटिक। तो ये हेरिडिटरी होती है? ये हेरिडिटरी भी होती है। अच्छा। पर मतलब इसको अपन ये मान के चलते हैं कि पर ये परसेंटेज 10% से ज्यादा टाइप 1 नहीं होती, कम होती है। अच्छा। टाइप 2 डायबिटीज जो कि मेजर डायबिटीज का जो चंक है, वो है जिसके अंदर, जिसको अपन टोटल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर अपन मानते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि जो है अपने यहाँ डायबिटीज क्यों बढ़ रही है, तो जैसे मैंने बताया कि बैड लाइफस्टाइल है। हाँ। उसी की वजह से बढ़ रही है। और इंडिया तो आज की तारीख में अगर सही फिगर देखें तो इंडिया कैपिटल ऑफ डायबिटीज है ही है। हाँ, इंडिया के अंदर जिस तरीके से अपने यहाँ जो फिगर्स हैं इसलिए कम है कि लोग बाग चेकअप नहीं कराते। अगर आज सब जनों का चेकअप करें तो अपन चैंपियन ही है। अच्छा। डायबिटीज की फिगर की बात करें तो वो इस वजह से जो है बैड लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रही है। क्या आपको लगता है, जैसे कि आपने बात करी तो मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि पुराने ज़माने में, आज से 20 साल पुरानी बात कर लीजिए, तो हर घर में एक इंडियन टॉयलेट हुआ करता था। तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, आज अगर बूढ़े बड़ों के लिए कोई इंडियन टॉयलेट है भी, और अब तो बड़े बूढ़े भी आर नॉट कंफर्टेबल सिटिंग ऑन एन इंडियन टॉयलेट, तो क्या आपको लगता है कि वो, अब जैसे कि मैंने एक योगासन किया था तो उसमें था कि आप जैसे इंडियन टॉयलेट पे बैठते हो, वो जो योगासन है वो करने से आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। बिल्कुल। तो जब हमारा जो जीवन शैली थी वो वेस्टर्नाइज्ड नहीं थी, हम बहुत अपने काम खुद करते थे, मशीनों का यूज नहीं कर रहे थे, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन इतना नहीं था, इतने डिपेंडेंट नहीं थे, हाथों से कपड़े धोते थे, फुली ऑटोमेटिक नहीं आई थी मशीन। मतलब अब पहले सेमी ऑटोमेटिक थी, ठीक है, समझ में आता है, फुली ऑटोमेटिक आप डाल दो और आप निकाल लो कपड़े। तो क्या आपको लगता है ये भी रीजन है? देखो, ये बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन, जो कारण है वो ऐसा नहीं है कि केवल वेस्टर्न कल्चर बोले, नहीं। अच्छा। अपन ने वेस्टर्न कल्चर की बैड पार्ट जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा नहीं किया। आज की तारीख के अंदर जो जिस तरीके की डाइटरी पैटर्न है अपने यहाँ पे, तो कौन सा वेस्टर्न है? तले भुनी चीजें, बात परांठे, समोसे, कचौड़े, पकोड़े, छोले भटूरे, ये खाते रहते हैं दिन भर घी डाल के। जी ठीक है, ये कौन सा वेस्टर्न कल्चर के अंदर? वो तो शाम को समय पे खाना खा लेते हैं। हाँ। वेस्टर्न कल्चर में ये भी है। वेस्टर्न कल्चर के अंदर 5 दिन काम करते हैं, रेगुलर वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अपन कैपिटल क्यों बन रहे हैं? अगर वेस्टर्न कल्चर को, एक्चुअली क्या है कि बैड चीजें अपन ने वहां से ले ली, पर उनकी अच्छी चीजें नहीं ली। केवल वेस्टर्नाइजेशन को नहीं बोल सकते। हाँ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी हो गई कम, पहला काम। दूसरा, जो फूड का जो अपना सिस्टम था वो टोटल बदल गया। अपन जंक फूड पे जाने लग गए, इजी चीजों पे अपन जाने लग गए कि भाई जल्दी चीज बन जाए और जल्दी खा लें, रेडी टू ईट आइटम पे जाने लग गए। फिजिकल एक्टिविटी अपनी कम हो गई, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, अननेसेसरी स्ट्रेस। मतलब जो नेगेटिविटी, जेलेसी, जो मैं हर बार बोलता हूँ, ये अपने कॉम्पिटिटिवनेस अच्छी बात है, पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स को चेंज करता रहता है, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं। वहाँ से डायबिटीज भी बढ़ने लग गई, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग गया। तो ये जो चीज़ें हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, डाइटरी जो पैटर्न है उसको अपन फॉलो नहीं कर रहे। जो अपने ट्रेडिशनल जो खाना हुआ करता था कि भाई 2 वक्त खाना खाओ, शाम को खाना खा लो, हरी सब्जी, रोटी, सलाद, इनसे कुछ थोड़ा डायबिटीज तो होती है जंक फूड से, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस। यही रीजन है डायबिटीज की जो अपने। और बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड भी हम लोग खाने लग गए हैं अब, जैसे कि वो बने बनाए बर्गर्स आते हैं, बर्गर भी आप बस वो बना बनाया आता है, टिक्की, एंड देन यू जस्ट फ्राई इट एंड यू हैव इट। ऐसे ही सारे बिस्किट्स, कुकीज, केक्स, कितने कितने दिनों तक उनका एक्सपायरी डेट होता है। जूसेस आते हैं, कैंड जूसेस आते हैं, कैंड फूड होता है। तो आपको लगता है कि ये, अब जैसे समोसा भी आता है, समोसा, फ्रोजन समोसा, यू जस्ट गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड यू जस्ट फ्राई इट। तो ये फूड अगर नहीं लें और ऐसा भागदौड़ वाला जो लाइफस्टाइल हो गया है, कहाँ तक बचें? आजकल के बच्चों को पकौड़ियाँ पसंद ही नहीं आती हैं।
नहीं, एक्चुअली ये जो आप बात कह रहे हो ना कि टाइम, ऐसा नहीं है। अच्छा। अपनी प्रायोरिटीज बदल गई। आज की तारीख के अंदर मोबाइल पे स्क्रीन टाइम कितना है हर एक जने का, चाहे वो हाउस लेडी क्यों नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। 4 से 6 घंटे का जो टाइम है वो स्क्रीन टाइम है एवरेज इंडियन का, जो मोबाइल रखते हैं। आप मोबाइल सभी जने रखते हैं जी। अब 4 से 6 घंटे ये वो काम पीरियड था जो कि आप या तो कोई गेम खेलते या बाहर जाते या कुछ घर का काम करते, वो तो अपन कर नहीं रहे जी। फिर क्या कर रहे हैं, खाने का, एक्सरसाइज का, जो प्रोडक्टिव अपना टाइम था उसको अपन ने किल कर दिया और मोबाइल में डाल दिया जी। तो कारण ये है। हाँ। पहले के आदमियों के पास था क्या, ये चीजें थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल टीवी था क्या, मोबाइल नहीं। था क्या? तो वो क्या करते थे, किसी से मिलने जा रहे हैं, चलो घर में चीज बना रहे हैं। अब अपने हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर के हालात ये थे कि पहले लोग जो मोटी रोटी खाते थे अनाज की, तो उसको गंवार कहा जाता था। अच्छा। और आज मिलेट्स जो है वो सब इंटरनेशनल जब ब्रांड से आने लग गए तो मिलेट्स का नाम दे दिया। बाकी क्या था मिलेट्स? जी। अपने तो सारे गांव में यही चलता था, कौन सा गेहूं था, कौन सा मैदा था जी। तो ये जो मैदा, मिठाई, मक्खन, ये सारे एम बता रहा हूँ एम जो फैक्टर है, हाँ। इनने अपने को जो है चीजों को टोटल चेंज कर दिया। बाकी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था या खाना पीना था, उसका कोई मुकाबला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए वापस आते हैं इस बीमारी पर जिसे कहा जाता है डायबिटीज। डायबिटीज, आपने कहा कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो शुगर को हिंदी में चीनी कहते हैं, तो इसका कोई साइंटिफिक नाम भी है कि हमारे शरीर में किसका लेवल बढ़ रहा है जिस वजह से हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ब्लड शुगर लेवल, ब्लड अच्छा। शुगर जो अपन टेस्ट करते हैं, दैट इज ब्लड शुगर। अच्छा। तो वो चीनी कहते हैं ना कि जो मिठास है वो जबान में होना चाहिए, खून में नहीं आना चाहिए। खून में नहीं आनी खून में जब आ जाता है तो ब्लड शुगर लेवल सबने बढ़ जाते हैं। ब्लड शुगर लेवल जो मैंने आपको बताए थे कि अगर 126 खाली पेट या एनी रैंडम रीडिंग या खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा आती है, देन यू आर डायबिटिक। अच्छा, इसके क्या सिम्टम हैं? अगर मैं जानना चाहती हूँ कि टेस्ट तो करा ही लेना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में टेस्ट कराने का भी क्यों आना चाहिए कि मैं डायबिटिक हो सकती हूँ? देखो, ये आपने बहुत अच्छी बात की, टेस्ट करा ही लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि डायबिटीज साइलेंट किलर है, ठीक है ना? अच्छा। तो जरूरी नहीं सिम्टम दे। लोग वो जब भी पूछते हैं मुझसे कि क्या सिम्टम होते हैं, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होते, टेस्ट कराओ। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर जनों के कोई सिम्टम नहीं होते और शुगर हाई होती है। अब जहाँ तक आपने सिम्टम्स, जो कॉमन सिम्टम जो कहा जाता है, वो कहते हैं भाई पॉलीयूरिया, मतलब ज्यादा पेशाब का आना, ज्यादा भूख लगना। अच्छा। ठीक है ना? और ज्यादा प्यास लगना। ज्यादा किसी आदमी को प्यास लगती है, ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा यूरिन आता है, वेट कम हो रहा है। अच्छा। इरिटेबिलिटी, थकान बढ़ रही है, ये सब जो सिम्टम्स हैं ये डायबिटीज के हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आके कहता है कि मेरा सडन वेट लॉस हो गया, अच्छा, या मुझे बहुत ज्यादा थकान लगने लग गई, या जो मैंने बताया कि आपको ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, या जो है अपने ज्यादा प्यास लगना, ये सब चीजें जो कॉमन सिम्टम्स माने जाते हैं। पर मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, डायबिटीज का कोई सिम्टम नहीं है। एक ही चीज है, आप टेस्ट कराओ और चेक करो कि आपके डायबिटीज है या नहीं है। अच्छा। सिम्टम्स में मत जाओ, बाकी कॉमन सिम्टम्स ये हैं। और ज्यादातर पेशेंट्स कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन लेके ही आते हैं, फिर उसका टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है डायबिटीज। अच्छा, डायबिटीज को बहुत सारी बीमारियों से तो जोड़कर देखा ही जाता है कि जैसे अगर मोटापा है तो ओबेसिटी को भी ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ओबीज हैं तो हो सकता है कि आप डायबिटिक भी हों। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो इंडियन सिनेरियो है, ओबेसिटी एक अलग क्राइटेरिया है एंड वेट एक अलग क्राइटेरिया। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपका ज्यादा वजन है तो आप ओबीज हो, नहीं। अच्छा। ज्यादा वजन है, पर उससे भी इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट क्या है। अच्छा। अगर एक आदमी है जिसका वजन मान लो 80 किलो है या 100 किलो, 80 किलो है, 100 तो ज्यादा हो जाता है, 80 किलो है, पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी आर्म, शोल्डर, सारी चीजें चौड़ी हैं, मतलब मस्कुलर है वो, ठीक है। और एक जना है भले 70 किलो है पर उसका पेट निकला हुआ है, सेंट्रल ओबेसिटी। तो ओबेसिटी में अगर सेंट्रल ओबेसिटी है, जो कि इंडियंस में तो ज्यादातर मिलती है आपको,
तो वो उन लोगों के डायबिटीज ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ओबेसिटी मतलब सेंट्रल ओबेसिटी अगर किसी के एक जगह पर वेट इकट्ठा हो पेट में, पेट में, अच्छा सेंट्रल मतलब पेट में, अच्छा, आर्म्स तो पतले हैं और पेट मोटा है, अच्छा। तो वो अपने सिनेरियो में, तो ये जो ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें फिर डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके। और डायबिटीज होने पर ऐसा भी माना जाता है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज दुर्भर हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी भी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आज कोई भी जना सर्जरी कराने के लिए आता है या एनी प्रोसीजर, अगर वो डायबिटिक है तो रिस्क बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डायबिटिक अगर हो आप तो हीलिंग प्रॉब्लम है, इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। आप डायबिटीज़ की अपन चर्चा करेंगे, डायबिटीज़ के खुद के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जैसे उसमें हार्ट है, किडनी है, वो ऑलरेडी उनमें डिजीज डालना शुरू कर देती है, तो वो हाई रिस्क हो ही गया। जी, सर्जरी तो XYZ किसी भी चीज़ की कराने के लिए आया और वो डायबिटिक है तो हीलिंग डिलेड होगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और उसके एक पहले ही अंडरलाइन प्रॉब्लम चल रही होंगी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वेसल्स हो, ब्रेन हो, कहीं पे भी जो प्रॉब्लम है वो चल रही होगी, तो वो फिर रिस्क जो है, क्योंकि सर्जरी या प्रोसीजर में स्ट्रेस तो होता ही है, जी, वो फिर ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने बात की कॉम्प्लिकेशंस की, तो हम इसी बात पे चलते हैं कि डायबिटीज के अपने साथ कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है। देखो, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मैं हर समय कहता हूँ कि ईयरली अपना रूटीन चेकअप तो कराना ही है। मतलब अदर रिस्क फैक्टर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तो देखने बट कुछ टारगेट ऑर्गन्स हैं डायबिटीज के, अच्छा। जैसे आईज, हार्ट, किडनी एंड नर्व्स, ये टारगेट है। मतलब आंखों पे जो रेटिना पे जो इफेक्ट पड़ता है उसको चेक करना, किडनीज पे पड़ना, हार्ट पे, और नर्व्स में तो चलो आपको फिर भी सिम्टम्स हो जाते हैं, पर इनका चेकअप ईयरली ज़रूरी है। जितने भी पेशेंट डायबिटिक हैं, भले वो कंट्रोल रहें, पर एक ना एक दिन कोई ना कोई टारगेट ऑर्गन, जो मैंने आपको बताया, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम बनेगी। जो जना कंट्रोल नहीं रखेगा उसके 10 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी। जो जना कंट्रोल रखेगा उसको 30 साल वो डिले कर देगा, या माइल्डर फॉर्म के अंदर डिजीज आएगी। तो कैसे पता चलेगी? आपका पूरा विजन खराब हो गया, या किडनी खराब हो गई, या हार्ट खराब हो गया, तब पता लगाओगे, या उसको पहले पता लगाओगे कि अभी से ही डायबिटिक रेटाइनोपैथी या नेफ्रोपैथी या कार्डियक इशू हो रहा है, तो उसको अपन टाइमली आगे प्रोग्रेस होने से रोक सके। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे सब डायबिटिक पेशेंट्स को चेकअप कराना चाहिए। डायबिटीज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए? आई मीन, अब आप जैसा डायबिटीज बता रहे हैं, और ये जो बिल्कुल ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जिनको टारगेट कर रही है डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस के लिए, वो बहुत ही डरा देने वाले हैं। तो सबसे पहला ख्याल तो आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाई डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये बीमारी हमें मोल नहीं लेनी, जबकि इंडियंस में डायबिटीज इतनी फैल रही है। सो क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं। वैसे तो हर एक को अपनी लाइफ स्टाइल, वेट, रेगुलर वॉकिंग, डाइट, इस पे तो ध्यान देना ही देना चाहिए। पर जिन जनों के पेरेंट्स की डायबिटीज है, एक के भी हो, दोनों के हो, उनको ज़्यादा इस पे सजग रहना चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों पेरेंट्स अगर डायबिटिक हैं या फैमिली में रन कर रही है डायबिटीज, तो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं होने के, अच्छा, जल्दी हो जाते हैं। तो लाइफ स्टाइल मतलब जो मैंने आपको बताया, वेट कंट्रोल करना, रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज, और डाइटरी हैबिट्स एंड रेगुलर चेकअप। जी, रेगुलर जो चेकअप अपन कराते रहते हैं, तो अपन, मैंने प्री डायबिटिक वाला जो पार्ट बताया कि उसमें अपन कैच करने लग जाते हैं। एक और अपन टेस्ट कराते हैं जी, वो होता है डायबिटीज में 3 महीने का एवरेज, जिसको हम HbA1c बोलते हैं। वो हर एक डायबिटिक को मॉनिटरिंग उसी से होती है। होता क्या है कि जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, धोखा तो खुद ही को दे रहे होते हैं, पर डॉक्टर को देने के लिए आते हैं वो। अच्छा। वो क्या करते हैं कि जैसे कि डॉक्टर साहब, हम में कभी कोई आता है पेशेंट, मैं उसको कहता हूँ अभी तुम्हारा शुगर चेक कर लेते। नहीं, आज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कल खा के आया है वो, कि मैं कल आऊंगा। फिर आज क्या करता है, वो कुछ नहीं खाता, अच्छा, दलिया खिचड़ी खा के सोता है, फिर सुबह आता है, डॉक्टर साहब चेकअप करो। अच्छा, ठीक है ना? मतलब किसको धोखा दे रहा है? खुद ही को। जी। इनका तोड़ निकला ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c से, जो कि पिछले 3 महीने के 24 घंटे का एवरेज देता है। अच्छा। तो जितने भी डायबिटिक हैं उनको रेगुलर बेसिस पे ये टेस्ट कराना चाहिए,
और मॉनिटरिंग इससे होनी चाहिए। ठीक है, शुगर तो आप चेक करते रहो, पर मॉनिटरिंग जो है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 6.5 से कम होती है, पर डायबिटिक का गोल हम 7 मानते हैं। मान लो किसी का 9 था, 10 था, 11 था, अब वो 11 वाले का 9 हो गया, 9 वाले का 8 हो गया, तो अपन मान के चलते हैं अपन सही ट्रैक पे चल रहे हैं। पर जिसका 7 था उसका 8 हो गया, या 8 वाले का 9 हो गया, मतलब अपनी पुअर कंट्रोल डायबिटीज की चल रही है। तो ये HbA1c जो टेस्ट है वो सारे डायबिटिक पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे हर 3 या 6 महीने पे कराते रहना चाहिए। अच्छा, अब ये जो आपने टेस्ट बताया, अगर मान लीजिए इसमें अब तो हम जब ये टेस्ट का रिजल्ट आ गया है तब तो हम फिर शायद और अच्छा लाइफस्टाइल या और मेहनत कर लेंगे अपने ऊपर, लेकिन अगर खराब आ गया है तो ऑलरेडी वो कितना हमारे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा चुका है। बिल्कुल, इसीलिए डायबिटिक्स को हम कहते हैं कि ईयरली बेसिस पे अपने जो टारगेट ऑर्गन्स हैं इनका रेगुलर चेकअप करें। पर अपने क्या डायबिटिक जो होते हैं ना वो बड़े, अब आजकल तो सारे गूगलोपैथी चलती है, सब चीजें गूगल पे चलता है। तो वो क्या करता है कि डाइट में सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करता है। वो अपने वो पढ़ लेता है कि जैसे एक रसगुल्ला है ये 100 कैलोरीज का है, एक रोटी है 100 कैलोरीज की। बोल कहता नहीं यार, आज एक रोटी हटा के मैं एक रसगुल्ला खा लेता हूँ। तो कैलोरीज वाइज तो दोनों चीजें ठीक इक्वल हैं भाई। 100 कैलोरीज की रोटी थी, 100 कैलोरीज का ये, पर उससे भी ऊपर जोड़, क्योंकि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कोई भी जना इलाज नहीं कर सकता अगर व्यक्ति डायबिटिक जो है वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे। अच्छा, तो एक चीज होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अच्छा, और एक होता है ग्लाइसेमिक लोड। ये जानना बहुत जरूरी है। लोग कैलोरीज तो कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको कहते हैं हम 1500 कैलोरी लेनी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर वो आगे शुरू होता है कि उस इक्वल कैलोरी से वो एक्सचेंज कर लेता है इस चीज को। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह है कि कोई भी चीज अपन खाते हैं तो कितनी जल्दी शुगर बढ़ती है। अच्छा, समझ गए बात? स्पीड। अब स्पीड, हाँ, जैसे एक रोटी है वो आपको सेम कैलोरीज 1-1.5-2 घंटे में देगी, और धीरे धीरे तो कभी शुगर लेवल एकदम हाई नहीं होगा, भले कैलोरीज सेम थी। अच्छा, और वही आपने एक रसगुल्ला खा लिया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, एकदम से बढ़ जाएगा। ग्लूकोज ही पी लिया तो उसका 100% है, क्योंकि ग्लूकोज ही जाना है और सीधे एब्जॉर्प्शन, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बोलते हैं, ब्लड शुगर को ब्लड ग्लूकोज ही कहा जाता है, तो वो एकदम लेवल बढ़ जाता है। तो मैं सभी श्रोताओं को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये जो कैलोरी कॉन्सेप्ट पे नहीं जाए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर है उससे, हर चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड है, एकदम शुगर लेवल कितनी बढ़ गई। अच्छा, तो टोटल अब जैसे जितने भी ये हाई फाइबर डाइट है या फ्रूट्स हैं या इस जो मिलेट्स है जिसकी अपन ऐसा तो ना ये 0 कैलोरी की, हाँ इन सब में होती है, बट हाँ उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है जी, और ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो वो शुगर लेवल आपके एकदम नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे शुगर बढ़ेगा, तो वो आपकी बॉडी उसको वो करती रहेगी, तो प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन होगा, तो ब्लड शुगर लेवल कभी भी एकदम हाई नहीं जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने कहा ना, प्रिवेंशन मतलब बीमार तो हो गई आप, डायबिटीज तो होगी जी। बट अगर उसको अपन टाइमली इन चीजों का ध्यान दें तो अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। लेकिन जैसे अगर बात की जाए शुगर लेवल की, और बहुत सारे ऐसे लोगों की जिनको डायबिटीज हो चुकी है, तो वो अपनी सारी इंद्रियां और इंक्लूडिंग टेस्ट की इंद्री उसको त्याग तो नहीं सकते। मतलब उनका मन करेगा कि वो कहेंगे कि भाई मैं एक समोसा खा लेता हूँ, मैं 2 किलोमीटर वॉक कर लूँगा, मैं ये खा लेता हूँ नमकीन समोसे, ये जो इंडियन आइटम्स होते हैं ना, जो आपके जब सामने आ जाते हैं तो यू कैन नॉट जस्ट मतलब आप रेसिस्ट नहीं कर पाते हो। तो कैसे, क्या ये सही है ये तरीका कि मैं एक समोसा खा लेता हूँ 2 किलोमीटर वॉक कर लूंगा, या फिर उन्हें कभी भी समोसे की तरफ देखना ही नहीं चाहिए या रसगुल्ले की तरफ देखना ही नहीं चाहिए? नहीं देखो, ऐसा है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं देखना चाहिए। हाँ। वो तो फिर जीवन हिंदुस्तानियों को तो बिना खाए चल ही नहीं सकता। बट जो मैं कहता हूँ कि देखो, खाने का हक उसी को है जो पचाना जानता है। वाह। अगर आप, वैसे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसीलिए मैंने कहा कि मीठा तो नहीं खाना। अच्छा, मीठा तो नहीं खाना, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है
कि अपन मीठा तो नहीं खाएंगे, बट अपन जैसे आपने बात की कि भाई एक समोसा खा के मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, आप अगर एक्सरसाइज लेवल को बहुत बढ़ा के रखते हैं अपना, तो आपको कुछ चीज़ें खाने का बीच बीच में अगर खाते भी हैं तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। बट हर समय ध्यान देना चाहिए कि जो चीज़ खा रहे हैं वो अदरवाइज भी न्यूट्रिटिव है या नहीं है। जी जी जी। आप न्यूट्रिटिव भी तो टेस्टी चीज खा सकते हो। अब आज की तारीख में मान लो पनीर ही है, हाँ, कोई किसी को चीलड़ा ही खाना है, हाँ, ठीक है, कम ऑयल का, दाल का, पनीर का चीलड़ा अगर वो खा लेता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, टेस्टी बहुत सारी चीज है। अच्छा। अपने को दिखता है ये है कि आप समोसा भी किस तरीके का फ्राइड है, अब एयर फ्रायर में भी बनते हैं समोसे, ऐसी बात तो है नहीं कि उसमें नहीं बनते। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैलोरीज कैलकुलेशन करके नहीं चले, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मैंने इशू बताया। पर हाँ, अगर आप बहुत एग्रेसिवली एक्सरसाइज करते हैं तो भाई मैं तो ये जानता हूँ कि HbA1c नॉर्मल मिलना चाहिए, मुझे शुगर लेवल नॉर्मल मिलने चाहिए और आप फिट होने चाहिए, आपके मन में आए जो खा लें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक डॉक्टर तो बस यही जानता है कि जो टेस्ट है उसका रिजल्ट सही आना चाहिए, बाकी आप जानो कि आप किस तरह से उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि बॉडी वेट को आपको कंट्रोल करना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है और आपको उतना ही खाना है जितना आप पचा सकते हैं। जो आपने मुझे बोला ये मुझे बहुत ही ब्रह्म वाक्य सा लग रहा है कि उतना ही खाइए जितना आप पचा सकते हैं, और जैसे ही आप थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो आप डायबिटीज ही नहीं बहुत सारी बीमारियों को इन्वाइट कर लेंगे। अगर ये पूछा जाए कि बच्चों में डायबिटीज को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जबकि बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बच्चा अगर सुबह से जा रहा है और वो 2-3 बजे तक आ रहा है स्कूल से, तो और उसके बाद होमवर्क कर रहा है और उसके बाद उसे टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपनी इवनिंग एक्टिविटी भी कर सके, तो देखो उसके अंदर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का, पेरेंट में भी मदर का। जी जी जी। मदर का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो क्या टिफिन में, उनको आजकल मदर्स को देखो बुरा नहीं मानिए पर बड़ी शर्म आती है कि बच्चे को परांठा बना के दूंगी, दूसरे ने बड़े फैंसी चीज़ें लेके आते हैं, कोई सैंडविच ला रहा है, कोई बर्गर लेके आ रहा है, कोई टिकिया लेके आ रहा है, कोई मैगी, पास्ता, मतलब कुछ भी चीज़ लेके आ रहा है वो, तो मैं रोज के रोज परांठा दूंगी तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारे कुछ हमें कुछ बनता ही नहीं है। पर मैं कहता हूँ कि जो अपन ने बचपन में क्या खाया, वही पराठा, अचार, सब्जी आलू की खाया, वो इनसे बेटर जी, वो इनसे बेटर था। तो पहला रोल है मदर का कि वो घर में बच्चे की क्या आदत डाल रही है खाने की। अच्छा। एक बार आदत डल गई फिर आप उसको मना कर पाओगे क्या? नहीं। सेकेंडली एक्सरसाइज के लिए वो कितना उसको कहती है नहीं तुमको जाना ही है, नहीं तुमको पढ़ाई करनी है। आपको बैलेंस करके चलना, पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है पर खेलना भी इम्पोर्टेंट है, और बच्चे के लिए आउटडोर गेम्स। ये नहीं कि उसको आपने शुरू से, बहुत सारे मैंने देखे क्योंकि बच्चे को मोबाइल नहीं दिला रहे आजकल। अच्छी बात है, बच्चा मोबाइल से क्यों खेलेगा, ग्राउंड पे खेलेगा ना। जी जी जी। तो उसकी शुरू से हैबिट डालो कि बेटा तुमको जाना ही है खेलने के लिए। तुम्हारे कॉलेज के अंदर जितने भी, स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें तुमको हर एक में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें गेम्स हैं, गेम हर स्कूल के अंदर है ऐसा प्रोविजन। बात पेरेंट्स ही नहीं भेजते, पेरेंट्स तो ट्यूशन के लिए भेजते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेजते हैं। कोई नहीं कहता कि तुम खेल क्या खेला है, किसने पूछा क्या अपने बच्चे से कि तुम आज क्या खेले, मतलब नहीं, क्या पढ़े, क्या होमवर्क है, एक्स्ट्रा क्लास में गए क्यों नहीं, स्कूल मतलब की बात ही केवल ये सिर्फ पढ़ाई के नंबर कितने आए तुम्हारे। तो ये आप चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में मेजर प्रॉब्लम हो गई है। जो आपने कहा ना कि डायबिटीज बढ़ क्यों रही है, आज बच्चों का देखो 50% जो किड्स हैं जितने भी मेट्रो सिटीज के अंदर हैं वो ओबीस जी। और ओबेसिटी सेंट्रल ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी में क्या होता है कि मैंने आपको बोला वेट अलग चीज़ है, वेट अगर मस्कुलर आपका वेट है वो अलग, अपने यहाँ होता है फैट, दैट इज एडिपोज टिश्यू। तो डायबिटीज़ के अगर अपन कारण जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेनक्रियाज जो होता है जहाँ से अपना इंसुलिन सिक्रीट होता है, वहाँ से इंसुलिन बनना कम हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इंसुलिन प्रॉपर बन भी रहा होता है तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता, वो ओबेसिटी एडिपोज टिश्यू या फैट जिसको बोलते हैं उसकी वजह से नहीं होता। अच्छा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बच्चों में, ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है तो अर्ली डायबिटिक हो जाता है।
जल्दी डायबिटिक हो जाते हैं। 16, 17, 18, 20, 22 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटिक। अच्छा। उनका पैनक्रियास तो ठीक थे, तो उन्होंने अपने इतनी जो सीधा खाया है कि वेट बढ़ गया, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग गया उनके, तो वो शुगर लेवल बढ़ने लगे। तो ये सारी चीजें जो है ना अपन को बढ़ा रही है। तो प्रॉब्लम तो बचपन से स्टार्ट हो रही है। आज की तारीख में आर्टरीज का ब्लॉकेज जो है वो 10 साल की उम्र में शुरू हो चुका होता है, हार्ट की आर्टरीज का, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लाक है वो बनना शुरू हो चुका था 10 साल पहले। प्रेजेंट 30, 35, 40 साल पे कर रहा है और बनना शुरू हो चुका था। क्यों? क्योंकि ये सब कारण थे कि आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, खाना पीना में बकवास की चीजें अपन खाते रहे, अच्छी चीजें खाने का कल्चर ही नहीं। आप अपन एक चीज बताओ कि ज्यादातर जने फल कब खरीद के लेके आते हैं? कोई बीमार है और फास्ट है। कल्चर में ही नहीं है, राइट, कल्चर के अंदर ही नहीं है। आप किसी के यहाँ जाओ, वो आपके सामने एप्पल काट के लेके आ जाए, कोई भी फल काट के लेके आ जाए, ये क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोच में ही है। हाँ। वो तो बेचारा अच्छी चीज लेके आ रहा है आपके लिए। हाँ। और आपको खराब लग रही है। बिल्कुल सही। और हम कभी किसी के यहाँ जाते भी हैं, लेकर भी जाते हैं, तो हम क्या लेकर जाते हैं? चॉकलेट बॉक्स और कुकीज, केक्स। मैं कहता हूँ आप किसी के यहाँ आप किसी के यहाँ फ्रूट्स लेके जाओ ना, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ उनके। और जैसे बीमार होते हैं तो फ्रूट्स लेके जाते हैं। बीमार हो तो ज्यादातर जने फ्रूट्स तभी खरीदते हैं जब बीमार होते हैं। जी 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 जी। अपने कल्चर के अंदर बहुत कमजोर है ये हिसाब किताब की अपन फ्रूट्स। अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई रेडीमेड चीज भी खानी है तो फ्रूट्स खाओ ना। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी वो है, रेडीमेड ही है। आप तो नहीं खाते उसको नाश्ते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो कल्चर में अगर हम लोग ये चेंजेस ले आए ना, कि हम किस तरह से जी रहे हैं, अपनी जिंदगी काट रहे हैं, हम कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल लिविंग, ये सब भी कर लें तो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चोट लगती है तो बहुत जल्दी सही नहीं होती अगर आप डायबिटिक हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हीलिंग होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर स्लो होती है। अच्छा। इस कारण से जो होता है, और इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशन होने की। कोई भी चोट लगे या कोई भी सर्जरी हो उसके अंदर। तो मैं वैसे मैं कहता हूँ कि अपने जो ज़िंदगी के जो बेसिक स्तंभ में आचार, विचार, योगाभ्यास, आप टोटल उस पर मत चलो। और ग्रॉसली तो ये कम से कम ध्यान दो कि ये मैं 10 पकौड़ियाँ खा रहा हूँ या ठीक है, टेस्ट के लिए खानी भी तो 1-2 खा ली। हाँ। आइसक्रीम खा रहा हूँ तो कभी कभी थोड़ी सी ले ली। राइट, बैलेंस करके चलना। ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि ये चीजें आपके लिए खराब हैं। फिर दूसरी चीज फिजिकल एक्टिविटी। अपने यहाँ बड़ा आदमी कौन है? जिसकी गाड़ी पोर्च पे खड़ी होती है। मतलब अपने कल्चर के अंदर ये है कि अगर मैं दूर गाड़ी खड़ी करके अगर मैं आता हूँ तो मैं लो प्रोफाइल आदमी हूँ। मेरी गाड़ी को वहां तक पहुंचने का अधिकार नहीं है जहाँ पे मुझे जाना था। अच्छा। अपने हिंदुस्तानियों का बस चले ना तो स्कूटर लेके दुकान में घुस जाए सामान खरीदने के लिए। उसके सामने जाके पार्क करेंगे। क्यों? आप दूसरी जगह दूर कंफर्टेबल पार्क करके वॉक करके आना नहीं चाहते? बिल्कुल है। कई जगह मतलब कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बाहर की तो मैं बता रहा हूँ, 2-2 फ्लोर तक के लिए लिफ्ट बंद है। अगर आप 1st, 2nd फ्लोर पे आपको जाना है तो आप लिफ्ट वो चलती 2 के बाद है। वाह। भले ग्राउंड से स्टार्ट होगी पर पहली स्टॉपेज उसका 3rd पे है, 2nd के ऊपर है। तो ये तो अपन को कल्चरली चेंज करना। आप खाली बैठे हो, मैं अपने एक देता हूँ, एक बार नॉर्मली मैं एज एनालाइज करने में या नापने में जो है इतनी ग्रॉसली गड़बड़ नहीं खाता। अच्छा। इतनी सालों से पेशेंट देख रहा हूँ। एक बार मैं आया, कोई लेडी आई हुई थी मेरे यहाँ, उनसे मैंने एज जब प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा था तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं सोच रहा था ये 50s में होगी। अच्छा। शी सेड 78। 25 साल का एनालिसिस में गलती। अच्छा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं अंदर अपनी क्लिनिक में आया था तो लेट हो गया था, तो वो लेडी बाहर वॉक कर रही थी, मेरे थोड़ी सी बड़ी जगह थी वॉकिंग की। क्या बात है। तो टाइम का यूटिलाइजेशन। क्यों बैठे हो आप? किसी को वेट कर रहे हो तो कॉरिडोर में मूव करो।
तो ये जो आदत होती है आपके दिमाग पे रहना चाहिए, मुझे खाली बैठा हूँ तो मैं वॉक कर लूँ। मैं मोबाइल पे मुझे पता है 15 मिनट बात करूँगा, सड़क पे तो नहीं, पर आप घर पे या सेफ जगह पे आप बात करते हुए भी चल सकते हो। हाँ। तो ये तो अपन को ही चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी दूर पार्क करके आए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप तो थोड़ा सा वॉकिंग हो जाएगी, तो ये जो टिटबिट खाने वक्त के वक्त तो नहीं ध्यान देते। हाँ। चलते चलते कोई भी चुड़ाए खाली, पर चलने में जो है तो उसको ऐसे ऐसे अगर लाइफ स्टाइल के अंदर आप डाल लोगे। फिर एक मैं कहता हूँ कि हर समय अपनी 24 आवर्स की मील पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अपन सोशल एनिमल है, अपन तो जाएंगे ही, पार्टी में भी जाएंगे, सब जने जाएंगे। हाँ, मजा आता है, जाना भी चाहिए। पर अपन ने देख लिया कि आज अपन ने ज्यादा खा लिया, तो दिमाग में रहना चाहिए कि कल ज्यादा खाया हुआ है, उसको आज मैं कंपनसेट करूंगा। जब जिस दिन ये चीजें आ गई कि जहाँ मौका मिला मैं चलूंगा, उसको मैंने कभी खा लिया तो उसको कंपनसेट करूंगा। कोई भी ऐसी चीज जो कि न्यूट्रिटिव नहीं है, टेस्टी है, तो उसको थोड़ा सा ही लूंगा, तो आप मान के चलो अपना काम पूरा हो गया। क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही कमाल की बात कही है। और जब भी कोई एक जीता जागता एग्जाम्पल दे दिया जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बस हमें तो मंजिल मिल गई। अब हमें भी यही करना है कि कोई नामी गिरामी डॉक्टर जिसका अंदाजा हमेशा सही निकलता है, वो हमारी एज गैस करने में धोखा खाता है। यानी हमें भी अब वॉक करनी है। सो इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हमारे लिसनर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं? देखो, मैं हर समय ये कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत अच्छी बात है, बट अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन। मतलब समय पे बीमारी को पकड़ो, उसमें जो किलर है, साइलेंट किलर जिसको कहा जाता है, स्वीट किलर जिसको कहा जाता है, वो है डायबिटीज। तो अपना रेगुलर चेकअप कराओ, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, कोलेस्ट्रॉल का, और बाकी जो रूटीन चेकअप है। शुगर के लिए तो 100% मैं एक ही चीज कहता हूँ, उसके कोई सिम्टम नहीं होते। 50 सिम्टम है भले उसकी, एक ही तरीका है, सिम्टम पे मत जाओ, अपना रेगुलर चेकअप कराओ। और अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली डिटेक्ट करो। होंगे, पर उसको अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लोगे तो उसके फर्दर जो हैजार्डस इफेक्ट्स होने वाले हैं उसको अपन रोक पाएंगे। और ये जो आपने 3 महीने वाला जो एवरेज टेस्ट बताया था, उसका क्या नाम था? HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं। आप इतना भी कह देंगे 3 महीने वाले शुगर वाला टेस्ट कराना है। अच्छा। तो भी बहुत है, टेक्निकली नाम नहीं भी याद रख पाए। जी 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। मैंने आज बात की डॉक्टर आलोक माथुर से, जिन्होंने हमें डायबिटीज के बारे में तो बताया ही, और जितना हम एज एन एवरेज पर्सन जान सकते हैं, मतलब जितना नॉर्मल भाषा में हम जान सकते हैं, उन्होंने उतना ही नॉर्मल समझाने की कोशिश की डायबिटीज़ के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई कि डायबिटीज़ को अपनी लाइफ में ना आने दें, आ गई है तो उसे अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाने दें। जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो चलते रहें, अच्छे से काम करते रहें। उसके लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, वो जो चीज़ें उन्होंने, और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं कि फल खाइए, किसी के यहाँ जा रहे हैं तो फल लेकर जाइए और फल परोसिए। कितनी अच्छी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। आप अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ा कीजिए और फिर वहाँ पर पैदल चल के आइए। कहीं पर भी आप जा रहे हैं, इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उसे फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए। माइंडफुल ईटिंग करिए। अगर 10 पकौड़े हैं तो आपका जुबान को वो टेस्ट लेना है तो 2 पकौड़े खा लीजिए। और मान लीजिए आपको खाने पड़े वो 10 पकौड़े, आपके जो होस्ट हैं वो आपके पीछे पड़ गए कि नहीं आप ही को ख़त्म करने पड़ेंगे, तब आप अगले दिन सोचिए कि उन 10 पकौड़ों के कारण आपको कितना वॉक और करना है या कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप घर से कोई सामान लेने जा रहे हैं तो अपना स्कूटर या अपनी कार मत उठाइए, वॉक करके जाइए। वॉक करने की बहुत ही खूबसूरत आदत होती है। उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीक़ों से बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग आप कम कर दीजिए, खुद का स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि आजकल बड़े बिजी हो गए हैं और
और कंप्यूटर, ये मेरे भी दिमाग में था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस थॉट को कि जब आप अपने फ़ोन को 6 घंटे दे सकते हैं, 4 घंटे का स्क्रीन टाइमिंग दे सकते हैं, तो क्या आप अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी पर वर्क करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी को टाइम नहीं दे सकते? ये सारी बातें प्लस डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, टेस्ट के बारे में, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अर्ली डिटेक्शन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन, उन्होंने ये बताया। 90.4 रेडियो साथ पर आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे सेहत सबकी, मैं हूँ शिल्पी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।